नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में और उसमें भी अपन लोग सामान्य ज्ञान में संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो देखें, ये दिल्ली पुलिस की किताबें हैं जिनका आप अध्ययन करें। सामान्य ज्ञान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? यानी तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस में हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं और ऑप्शन डी है दूसरी। तो तीनों सूचियां कौन सी में है जी? 7वीं अनुसूची में है। देखो, एक होती है संघ सूची। संघ सूची वह सूची होती है, संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो वह सूची जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाए वो कौन सी सूची होती है? संघ सूची। और इसमें रेलवे, सूचना विभाग, बैंकिंग, ये सभी किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। इसी प्रकार है राज्य सूची। राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाए, जैसे कृषि, स्थानीय स्वशासन। ये कौन सी सूची के विषय हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं। इसी प्रकार है एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बनाएं, लेकिन यदि विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो कौन सी अनुसूची हो गई जी? 7वीं। इसी प्रकार है इसमें 9वीं अनुसूची। यानी 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? तो देखें कितनी अनुसूची थी, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी जी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। और इसमें भूमि सुधार एवं आर्थिक समानता से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं आर्थिक समानता से संबंधित 9वीं अनुसूची है जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। अमी में तिरी, अमी में तिरी यानी असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनको विशेष दर्जा दिया गया है जिनके लिए राष्ट्रपति विशेष पैकेज जारी करता है। तो 6ठी अनुसूची कितने राज्यों से संबंधित है? 4 राज्यों से, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसी प्रकार एक अनुसूची है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है, लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का वेतन सम्मिलित नहीं होता। तो ये पूछा जाए कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों का वेतन शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? यानी दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो कौन सा आएगा जी? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो देखें
10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई और यह व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाती है। तो व्यक्तिगत दल बदल पर रोक कौन सी अनुसूची लगाती है जी? 10वीं, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब देखें, इसमें मैं दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं। यदि दल बदल से संबंधित कोई मामला है, दल बदल से संबंधित यदि कोई मामला है, तो दल बदल से यदि संबंधित मामला है तो उसका फैसला कौन करता है? स्पीकर करता है। यानी दल बदल से संबंधित मामला हो तो इसका फैसला कौन करता है जी? स्पीकर करता है। और यदि संसद सदस्य की योग्यता का मामला हो तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से उसका फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि संसद सदस्य की योग्यता का मामला हो तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, और यदि दल बदल से संबंधित मामला है तो उसका फैसला कौन करता है? स्पीकर करता है। और दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची, इसके ऊपर अपन लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी प्रकार है 8वीं अनुसूची। तो देखें, 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। यानी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है जी? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा कौन सी हो गई जी? सिंधी भाषा। इसी प्रकार 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। जैसे एक सूत्र है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, इन्हें 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन 92 अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी? 8वीं अनुसूची है। और 9वीं अनुसूची इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश की संविधान से पारित है? यानी समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है रूस। तो समवर्ती सूची कहां से है जी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो देखें, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी कहां से ली गई है जी? अमेरिका से। इसी प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया कहां से है जी? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसी प्रकार है कनाडा। तो देखें, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसी प्रकार है रूस, रूस से क्या लिया गया है जी? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। तो समवर्ती सूची से संबंधित तो कौन सी है जी? ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? यानी किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई? तो देखें, ऑप्शन ए है 1956, 1951, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1953। तो भाषाई आधार पर मान्यता किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर दी गई जी? 1953। और भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था जी? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से अलग हुआ था। तो ये पूछा जाए कि भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ज्यों ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया, अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अपने को अलग करने की मांग उठाई। इसके कारण केंद्र सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जो कि किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? फैजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया। फैजल अली की अध्यक्षता में। और इसमें एक तो फैजल अली इसके अध्यक्ष थे और दो अन्य सदस्य थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू एम के एम पणिकर। दूसरे कौन थे जी? के एम पणिकर। तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें फैजल अली तो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर थे। तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है जी? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन 5, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को, तो ऑप्शन ए है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, बी है 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974, सी है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 और डी है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो देखें, संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष शब्द तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और देखो, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना में एक बार जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इसी प्रकार एक है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? तो देखें, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या किया गया? हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 8 और डी है 9। तो कितनी थी जी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी जी? 8। जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो देखें, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 16 और डी है अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 17 में है। देखें, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है,
और उसी में अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के तहत लगाया गया है? आर्टिकल 17 जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। इसी प्रकार है एक आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है जी? आर्टिकल 14 में लिखी है। यानी कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? 14 में। और जो ये कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि जो कानून का समान संरक्षण है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रकार है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश एवं धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करे, लेकिन यदि एससी का मामला हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, तो राज्य इसमें संरक्षण दे सकता है। एवं सार्वजनिक स्थानों एवं मनोरंजन के साधनों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगाए। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 15। इन सार्वजनिक स्थानों एवं मनोरंजन के साधनों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगाए। ये बात कौन से में है जी? आर्टिकल 15 में। इसी प्रकार आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरियों में, ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 16 में है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखें, ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण सर्सी अरेराई, ऑप्शन सी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी है परमादेश मैंडमस। तो देखें, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं और इसमें 1, 2, 3 और 4 और एक और है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा यानी क्यू वारंटो। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 32 के तहत कितनी प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं? आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है जी? आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और 5वीं कौन सी है जी? अधिकार प्रच्छा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी हो गई जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये हैबियस कॉर्पस ये लैटिन शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 9, मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में है? यानी मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में हैं? तो ऑप्शन ए है भाग 4, बी है भाग 3, सी है भाग 1 और डी है भाग 6। तो मौलिक अधिकार कौन से में है जी? मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो ये पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किन्हें कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार है भाग 4, यानी भाग 4 में क्या है जी? नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यानी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और कहाँ से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार है भाग 1। तो देखें, भाग 1 में
अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं भाग 1, और इसमें भारत का राज्य क्षेत्र, भाग 1 में क्या है जी, भारत का राज्य क्षेत्र, इस बात का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। इसी प्रकार भाग 6 ये राज्यों से संबंधित है और ये अनुच्छेद 152 से 237 तक है। क्वेश्चन 10, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है, यानी समानता का अधिकार कौन से में है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 14, बी है अनुच्छेद 22 से 27, अनुच्छेद 14 से 18 सी, और डी में है अनुच्छेद 31। तो समानता से संबंधित कौन सा होगा जी, समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 से 18। एक चीज ध्यान रखें, ये 14 से 18 तक है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद, तो डायरेक्ट अपने को 14 4 18 नहीं करने हैं, कुल कितने हैं जी, इसमें 5 हैं, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और कितने हैं इसमें, 5 हैं। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, यानी अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है, ऑप्शन ए है कानून की समान सुरक्षा की, बी है कानून के सामने समानता की, सी है आर्थिक संसाधनों में समान वितरण की, और डी है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है जी, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में है। क्वेश्चन 12 है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर नागरिकों में विभेद नहीं कर सकता, तो देखें ऑप्शन ए है जाति एवं लिंग, बी है जाति एवं मूलवंश, सी है जन्म स्थान, और डी है उपयुक्त सभी। यानी इन सभी आधारों के आधार पर राज्य नागरिकों में क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया जी, उपयुक्त सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, यानी सरकारी नौकरी में, तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 22। तो कौन से अनुच्छेद में है जी, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों में रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर कौन से आर्टिकल में है जी, 16 में है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है जी, अपराधों के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में संरक्षण। देखें इसमें 3 बातें हैं, दोहरे दंड का निषेध किया गया है, प्रचलित कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, तो धर्म से संबंधित आर्टिकल 25, तो किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 25 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी 20 में अपराध हैं तो 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और इसमें उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रता, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं हैं जी, 6 स्वतंत्रताएं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6। एस यानी स्पीक बोलने की स्वतंत्रता,
असेंबली करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मुंह घूमने की, निवास की और आजीविका की। इस प्रकार कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। क्वेश्चन 15, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधि संरक्षण प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है दोहरे दंड से संरक्षण, बी है कार्यांतर विधि से संरक्षण, सी है आत्म अभिशासन से संरक्षण और डी है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपराधों से संबंधित संरक्षण है जो कि दोहरे दंड से संरक्षण देता है। इसी प्रकार है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए अनुच्छेद बी 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें है जी? अनुच्छेद 21 में है। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 21 में लिखा है। और आर्टिकल 23 में क्या लिखा है? यानी मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। क्वेश्चन 17, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो देखें, धर्म की स्वतंत्रता ऑप्शन ए 25 से 28, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 51। तो देखें, धर्म की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसी प्रकार 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से में है जी? 14 से 18, जबकि 25 से 28 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 136, सी है अनुच्छेद 14, डी है अनुच्छेद 142। तो मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार कौन सा आर्टिकल करता है जी? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को यानी अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा है? आत्मा का। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार पर्चा। इस प्रकार 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। क्वेश्चन 19, संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए है 31(2), बी है 301 क, सी है 300 क और डी है 19(1). तो क्या आएगा जी? 300 क। देखें, संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार एक ही बात है। और ये कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 300 क में है। क्वेश्चन 20, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, सभी धर्मों को समान महत्व देना। ये किसका अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो देखें अपन ने ये जो संविधान से संबंधित 20 प्रश्न थे उनके ऊपर डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।